तो पूरी तैयारी हो चुकी है और 36 घंटे का इंतजार है, क्योंकि भारत कोई ना कोई एक्शन जल्द ले सकता है। इसके चर्चे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों को कभी भी उन पर हमला होने का डर लगातार सता रहा है। उनके नेताओं के रातों की नींदें उड़ गई हैं। दावा तो ये किया जा रहा है, यहां तक कि किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर लापता है। अब सच्चाई क्या है वो तो वक्त ही बताएगा। क्या पाकिस्तान के 36 घंटे वाला डर सही है? पाकिस्तान के मंत्री ने आखिर क्यों किया ऐसा दावा? क्या भारत के डर से छिप गया पाकिस्तान का आर्मी चीफ? ये वो सवाल है जो बुधवार की तड़के सुबह से ही उठ रहे हैं। जब इधर भारत में आधी रात को लोग सो रहे थे तो पाकिस्तान में खलबली मची थी। खलबली इतनी थी कि पाकिस्तानी मंत्री आधी रात को नींद से जागकर दावा कर रहे कि भारत उन पर हमला कर सकता है। अब पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के मंत्री ने आखिर आधी रात में क्या कहा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने रात के करीब 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने दावा किया कि भारत अगले 24 से 36 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। अताउल्लाह तरार ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को इसकी पुख्ता जानकारी मिली है, यानी पाकिस्तान के हिसाब से उन पर होने वाले हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान ने आधी रात को ऐसा दावा किया क्यों? ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान के हुक्मरानों के रातों की नींद उड़ गई? इधर भारत में बैठकें बढ़ रही हैं, उधर धड़कनें बढ़ रही हैं। मंगलवार को पीएम मोदी ने सीसीएस की बैठक की थी। दावा है कि बैठक में पीएम मोदी ने भारतीय सेना को अटैक के लिए फ्री हैंड दिया है। दावा है कि जब पीएम मोदी का ये फैसला सीमा पार पाकिस्तान के कानों तक पहुंचा तो इसने पाकिस्तान के हुक्मरानों के रातों की नींद छीन ली। यही वजह है कि पाकिस्तान के मंत्री देर रात भारत के हमले को लेकर दावे कर रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री ने जिस तरह से ये दावा किया उससे पाकिस्तान के हालात को समझा जा सकता है। जो पाकिस्तान कुछ दिनों तक पहले तक खून बहाने की बात कर रहा था, अब उसके सुर बदल गए हैं। डर का माहौल है, तभी पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियारों की तैनाती कर दी है। हम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक का स्वागत और सत्कार करते हैं, जिसमें सेना को खुली आज़ादी है कि वो कब, कहां और किस तरह से प्रहार करते हैं। मोदी जी का काम करने का तरीका ही ऐसा है। मोदी जी सब अधिकारियों को अपने विवेक के साथ काम करने का मौका देते हैं। उसी प्रकार से उन्होंने सेना को भी अपने विवेक के साथ कार्रवाई करने का मौका दिया है। और देखना सेना कैसे पाकिस्तान के छक्के छुड़ाती है, ये सारा विश्व देखेगा। मंगलवार को हुई पीएम मोदी की बैठक को लेकर जो भारत में दावे किए जा रहे हैं, उसी के बाद ये सवाल और तेजी से उठ रहा है कि क्या वाकई में पाकिस्तान के 36 घंटे वाला डर सही है। ये इसलिए क्योंकि दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर, जिसका नाम पहलगाम हमले की साजिश रचने में आया, वो खुद ही अंडरग्राउंड हो गए हैं और खबरों के मुताबिक वो किसी बंकर में छिपे हो सकते हैं। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जनरल मुनीर MIA यानी मिसिंग इन एक्शन है, जबकि कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि वो रावलपिंडी में एक बंकर में छिप गए हैं। अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि मुनीर पाकिस्तान छोड़कर ही भाग गया है। इससे पहले ये दावा किया गया था कि असीम मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से किसी यूरोपीय देश भेज दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की साजिश में आसिम मुनीर का नाम लगातार सामने आ रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि मुनीर को डर कि भारत कहीं सीधे उन पर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे। खुद पाकिस्तान के अंदर भी उनके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं। पत्रकार से लेकर रिटायर्ड फौजी अफसर तक मुनीर को खरी खोटी सुना रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुनीर की भड़काऊ सोच ने ही पाकिस्तान को इस मुसीबत में डाला है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में दोबारा जियाउल हक का टोपैक प्लान चल रहा है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण भी है। जनरल मुनीर का पैटर्न हूबहू जनरल जियाउल हक जैसा नजर आ रहा है। 1980 के दशक में जियाउल हक ने कश्मीर में आतंकवाद को हवा देने के लिए ऑपरेशन टोपैक चलाया था। ठीक ऐसे ही मुनीर धर्म के नाम पर नफरत फैलाना और भारत में अस्थिरता पैदा करने का काम कर रहा है। इस बात का सबूत पहलगाम हमले से ठीक 6 दिन पहले दिया गया उनका बयान है।
पहलगाम हमले से ठीक पहले मुनीर ने वायरल वीडियो में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है, हम इसे भूलेंगे नहीं। और इसी बयान के बाद पहलगाम का हमला हुआ। लिहाजा अब माना जा रहा है कि मुनीर को भारत की तरफ से कार्रवाई का डर सता रहा है, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर पहलगाम के गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि उस पहलगाम की जो घटना हुई जिसमें निर्दोष हमारे टूरिस्ट मारे गए, उनके बच्चे पत्नियों के सामने जिस तरह से हत्याएं हुई, वो आतंकवादी हों या उनके जो आका हैं, मास्टरमाइंड बैठे हुए, दुनिया में कहीं होंगे, पाकिस्तान में कहीं होंगे, ऐसी सजा देंगे कि जो उनकी कल्पना क्या अकल्पनीय होगा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इनको बुलाया जाना और उसके बाद इस तरह का निर्णय निसंदेह पाकिस्तान के लिए बुरे वक्त की शुरुआत हो गई है, कठिनाइयों का सामना, लेकिन अब जो उन पर होगा उसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की। आज देश का जनमानस जिस प्रकार से उद्वेलित है पहलगाम की घटना को लेकर, और आम लोगों के मन में है कि पाकिस्तान को कड़ी सबक सिखाई जाए, और इसलिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने लिया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। इससे निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल, सेना मजबूती से काम कर पाएंगे। इन बयानों की भनक कहीं न कहीं पाकिस्तान को भी है, इसलिए जो पाकिस्तानी अभी तक गीदड़ भभकी दे रहे थे, उनके रातों की नींद उड़ गई है। खासकर असीम मुनीर की। सोशल मीडिया पर असीम मुनीर के पाकिस्तान छोड़कर भागने की खबरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। अब इसमें कितनी हकीकत है, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चा अभी यही है कि भारत किसी भी वक्त पहलगाम हमले को लेकर आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है।